गुड मॉर्निंग लेसन 5 हिंदी पाठ 9। जब सूरज ने निकलने से इनकार किया। लेखक केवल गोस्वामी। कुछ शब्दार्थ नए शब्दार्थ हैं जो मैंने दिया है। दुविधा, असमंजस, याचना, प्रार्थना, आवश्यकता, जरूरत, टोली, समूह, शीघ्र, जल्दी, हताश, निराश शब्द से। तो आइए चलते हैं, लेकिन फिर से थोड़ा सा पीछे। जब प्रतिनिधि मंडल पक्षियों और जानवरों के एक छोटे से टोली सूरज के पास गई और उससे अनुरोध किया, प्रार्थना किया, विनती किया कि वह फिर से निकलना शुरू कर दे, लेकिन सूरज तो क्रोध में था, गुस्सा में था। तो उनके बारे में इस तरह की बातें की गई, इसलिए वे गुस्से में थे। सूरज ने कहा, पहले से ही आपको विचार कर लेना था कि हमें क्या करना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, आपकी चाहत क्या है। हमारी जो चाहत होगी उसके अनुसार हम बातें करेंगे। सूरज ने कहा कि मैं पौधे को बढ़ने में मदद करता हूं। जब तक मेरी धूप नहीं पड़ेगी, पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। और जब पौधा भोजन नहीं बना पाएगा तो बढ़ेगी कैसे? और जब बढ़ेगी नहीं तो उसमें फूल कहाँ से लगेंगे? और जब फूल नहीं लगेंगे तो उसमें फल कहाँ से आएंगे? और फूलों को खिलने में सारे जानवरों, पक्षियों और इंसानों को जीवित रहने के लिए मेरी आवश्यकता होती है। यानी मेरी धूप जो है, मेरी गर्मी हर किसी को चाहिए। मैं प्रकाश फैलाता हूं, लोगों को ताकत मिलती है जिससे वो अपना सुचारू ढंग से अपना काम कर सकते हैं, सबके सब जीवित रह सके। जीवित रहने के लिए सूर्य की रोशनी का होना अति आवश्यक है। सूर्य की रोशनी नहीं होगी, हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हम सही से खड़े तक नहीं हो पाएंगे। फिर सूर्य ने कहा, किंतु आप इतने मूर्ख हैं कि इतना भी न समझ सके। इतना भी नहीं समझते क्या? इतने बड़े आप लोग बेवकूफ हैं, इतने बड़े मूर्ख हैं, ये बात आपको समझ में नहीं आती। अब जो टोली जो गया था सूर्य के पास, मुंह लटकाए हुए लौट आए, क्योंकि सूर्य ने तो उन्हें डांट के, मूर्ख बेवकूफ कह के, आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आपको अत्यधिक गर्मी लगती है, आपको आराम नहीं मिलता है, तो लीजिए। तो सबके सब मुंह लटकाए हुए लौट आई, किंतु दिन व दिन जीवन और कठिन होता गया। जब तक सूर्य की रोशनी नहीं होगी तो जीवन तो कठिन हो ही जाएगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। प्रकाश यदि किसी चीज को, पेड़ पौधे को नहीं मिलेगा तो उसमें फल कहां से आएंगे? जीवन कहां से होगा? कैसे हम जीवित रह सकते हैं? शीघ्र मतलब जल्दी ही सभी उदास और हताश हो गए। जल्दी ही सब उदास हो गए, मन महसूस करने लगे ये क्या हो गया हम लोगों के साथ। हताश या निराश भी हो गए, हताश निराश। सभी के हाथ पांव फूलने लगे, शून्य होने लगे। फूलना, हाथ पांव फूलना, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, क्या ना करूं। अब सूरज से बात करने के लिए और किसको भेजें? अब क्या करें, किसको भेजें सूरज के पास जो चतुर हो, चालाक हो? कौन है जो सूरज का दिल जीत सकता है, जो सूरज से अच्छी बातें करें और उसका हृदय, उसका मन सूरज का जीत सके? आखिर किसी ने मुर्गे का नाम सुझाया। अंततः किसी ने
मुर्गे का नाम सुझाया, कहा कि मुर्गा को भेजो, देखने में वह अच्छा था, साफ सुथरा, कोई नीट एंड क्लीन जिसको कहते हैं, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, सलीके से बात करता था, यानी तवज्जो के साथ बातें करना। बातें कैसे? जब तक हम दूसरे की बातों को ध्यान से सुनेंगे नहीं, तब तक हम अपनी बातें सही ढंग से रख नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सुनना बहुत बड़ी कला है। जब हम सुनने की कला हम समझ सकते हैं, तभी हमारे अंदर बोलने की कला आएगी। बात कर लेता था साफ सुथरे सलीके से, सुंदर तरीके से, और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि औरों की तरह उसे सूरज से कभी कोई शिकायत नहीं की थी। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि वह मुर्गा जो था सूरज के बारे में कभी शिकायत नहीं किया था, कभी भी नहीं शिकायत नहीं की थी। मुर्गा दुविधा में पड़ गया। दुविधा मतलब असमंजस, दुविधा मतलब असमंजस, ये चीज नहीं है। दुविधा असमंजस ये नहीं मिल सकता, लिखता है पेंट का है। दुविधा असमंजस, क्या करूं क्या ना करूं, इसको असमंजस कहते हैं। कहने लगा, मुर्गा कहने लगा, किंतु आप सभी लौट आए हो, आप लोग तो सब के सब लौट आए हो। इतने स्वस्थ जानवर और इतने सुंदर पक्षियों ने मिलकर उनसे बात करके देखा, देख तो लिया, सबके सब स्वस्थ और सुंदर सुंदर पक्षी सब गए थे, सबके सब निरोगी थे, सूरज से बात करने के लिए गए और बात करके भी लौट भी आए हैं। मुझसे कामयाबी की क्या उम्मीद करते हो? मैं तो एक मुर्गा, साधारण सा छोटा सा मुर्गा हूं। मुझसे कामयाबी, कामयाबी का मतलब होता है सफलता, उम्मीद मतलब आशा। तो हमसे आप क्या आशा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? किंतु वे उससे याचना करते रहे। याचना, देखो याचना, प्रार्थना। सभी लोग, सभी जानवर, सभी पक्षी मुर्गे से याचना करने लगे कि नहीं नहीं, तुम जाओगे तो हो सकता है बात बन जाए, तुम धरती को बचा सकते हो, तुम इस पृथ्वी को बचा सकते हो, नहीं तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। यदि सूर्य यदि नहीं निकलेंगे तो सारी की सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। बचा लो पृथ्वी को, तुम बचा लो। उन्होंने विनती की, तब बड़े असमंजस में मुर्गा सूरज से निकलने के लिए चल पड़ा। बड़े असमंजस में, असमंजस, दुविधा थी उसके अंदर मन में कि सूरज, क्या सूरज हमारी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, कैसे मैं सूरज से बात करूंगा। तो बड़े असमंजस में मुर्गा सूरज से मिलने के लिए निकल पड़ा, चल पड़ा वहां से। मेरे स्वामी, मुर्गा बड़ा चालाकी से कहने लगा, मेरे स्वामी सूरज, सृजन के देवता, सृजन यानी इस पृथ्वी का जन्म देने वाला, सृजन यानी आपके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। आप चाहोगे तो पृथ्वी पर में सारी चीज जीवित रहेगा, अन्यथा नहीं, यानी सृजन करने वाला, सृजन के देवता। वह कहने लगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि लौट आओ और एक बार फिर से दुनिया को स्वस्थ कर दो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे देवता, हे जन्मदाता, आप एक बार फिर से पृथ्वी पर लौट आओ और फिर से दुनिया को आप स्वस्थ कर दो, क्योंकि आपके बिना सब के सब रोगी बन जाएंगे। आप उष्ण हो, उष्ण मतलब गर्मी, आप उष्ण हो और चमकते हो, और हमें इस उष्णता एवं प्रकाश की आवश्यकता है। आपकी गर्मी और आपकी प्रकाश की परम आवश्यकता है, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, हम जीवित नहीं रह सकते। आपके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा, ना पेड़ पौधे, ना खेतों में अनाज, ना दिन होगी, ना प्रकाश होगा, सब के सब समाप्त हो जाएंगे, सब रोगी तड़प तड़प के सब मर जाएंगे। उत्पन्न नहीं होता, नहीं फलता और फूलता, कुछ भी नहीं। सूर्य का प्रकाश जब तक नहीं होगा, कुछ भी ना फलेगा ना फूलेगा। आपके बिना इस धरती की सुंदरता भी नहीं देख पा रहे हैं हम। आपके बिना इस धरती की सुंदरता भी व्यर्थ है।
इस तरह अंधकार ही अंधकार है, निराश ही निराश है, और आप नहीं आएंगे तो अंधकार ही अंधकार, और जहाँ अंधकार होती है वहाँ निराशा ही निराशा होती है। एक मुहावरा कहा जाता है कि अंधेरे घर में सांप ही सांप दिखाई देता है, अंधेरे घर में भूत ही भूत लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। ये मुहावरा है, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन जब सूर्य नहीं निकलेंगे, सूर्य अपनी प्रकाश नहीं फैलाएंगे, तो ना कुछ फलेगा, ना फूलेगा, ना जीवन होगा, ना कोई जी पाएगा। और अंधकार ही तो जब अंधकार होगा तो निराशा ही निराशा होगा। तमाम छोटे जानवरों एवं छोटे पक्षियों के प्रतिनिधि के रूप में, उसके अगुवा के रूप में मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, आपसे विनती करने के लिए आया हूँ। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पौधे तो अब उगते ही नहीं, निशाचर हमें सताते हैं। निशाचर का मतलब होता है रातों को घूमने वाला दानव, दैत्य, उसे निशाचर कहते हैं, जो रात में ही घूमते हैं। अब वे हमें सताते हैं, हमें डराते हैं, अतः आपका निकलना अति आवश्यक है। मुझसे आपसे विनती है। वह मुर्गा बार बार सूरज से विनती कर रहा है कि आपके बिना कुछ भी असंभव नहीं है। मैं सभी पक्षियों, सभी जानवरों की तरफ से उसका प्रतिनिधि बनकर आपसे निवेदन करता हूँ, आप धरती पर आवें। धन्यवाद।